हिंदुस्तान कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से एक न्यू भर्ती की नोटिफिकेशन जारी किया गया है 6 अप्रैल 2026 को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 9 अप्रैल 2026। लास्ट डेट है 1 मई 2026। टेंटेटिव जो पोस्ट है एंड वैकेंसी है वो लिस्ट किया गया है डंपर ऑपरेटर ट्रेनिंग। इसमें टोटल वैकेंसी है 308। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ग्राइंडर ऑपरेटर ट्रेनिंग इसमें 34 वैकेंसी है। डोजर ऑपरेटर ट्रेनिंग इसमें 52 वैकेंसी है। क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग इसमें 17 वैकेंसी है। पेलोड ऑपरेटर ट्रेनिंग इसमें 18 वैकेंसी है एंड सरफेस माइनर ऑपरेटर ट्रेनिंग इसमें 43 वैकेंसी। टोटल 472 वैकेंसी है। कुछ पैरामेडिकल स्टाफ पोस्ट में भी वैकेंसी निकला है, जैसे कि स्टाफ नर्स इसमें 47 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट में 4 वैकेंसी है। टेक्नीशियन में 12 वैकेंसी है। टेक्नीशियन डेंटल TNS एंड ग्रेड D इसमें 2 वैकेंसी है। साइकोथेरापिस्ट इस एंड TNS ग्रेड C इसमें 4 वैकेंसी है। टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन ऑप्टियोमेट्री ट्रेनिंग TNS ग्रेड D इसमें 1 वैकेंसी है। टेक्नीशियन रेडियोग्राफर ट्रेनिंग TNS ग्रेड C इसमें 3 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन ECG ट्रेनिंग TNS ग्रेड D इस पोस्ट में 2 वैकेंसी है। टोटल 75 वैकेंसी है पैरामेडिकल स्टाफ का। ऑपरेटर पोस्ट में टोटल 472 वैकेंसी है। इसके अलावा ओवरसीज सिविल TNS ग्रेड C के लिए 30 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी है 577। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो बेसिकली डंपर ऑपरेटर, ग्राइंडर ऑपरेटर, ड्रोजर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, पेलोड ऑपरेटर एंड सरफेस माइनर ऑपरेटर मैट्रिकुलेशन और हाई सेकेंडरी पास, उसके साथ ही साथ वैलिड HMV ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इशूड बाय एनी RTA और RTO ऑफ इंडियन स्टेट रहेगा, तो आप ये सारा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टाफ नर्सिंग ट्रेनिंग TNS ग्रेड C पोस्ट के लिए 12 पास, इसके साथ ही साथ बैचलर इन नर्सिंग रहेगा, तो आप एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। फार्मासिस्ट एंड TNC ग्रेड C पोस्ट के लिए 10+2 विथ साइंस में रहना चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से रहेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट शुड प्रोसेस वैलिड फार्मेसी काउंसिल अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। इसके अलावा वेरियस टेक्नीशियंस पोस्ट में भी वैकेंसी है। उसका रेस्पेक्टिव जो एलिजिबल क्राइटेरिया एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहाँ पे मेंशन है, आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। यहाँ पे एक सिविल डिपार्टमेंट के लिए भी वैकेंसी है। शुड हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड शुड पोजेस ए रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन सिविल। 3 ईयर कोर्स रहेगा, तो आप इसमें एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। तो आपको 10th पास होना है, उसके साथ आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते। सैलरी स्केल का अगर बात करूं तो यहाँ पे ट्रेनी जो पोस्ट है, जैसे कि डंपर ऑपरेटर, ग्राइंडर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, पेलोड ऑपरेटर 1502.66 पर डे के हिसाब से आपका बेसिक पे बनेगा। कैटेगरी 1 का आपका पे स्केल रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड जो है 3 इयर्स का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। इसके बाद स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियंस, रेडियोग्राफर, साइकोथेरापिस्ट, इसके लिए ग्रेड बेसिक जो पे रहेगा 47,330.25 पर मंथ रहेगा एंड 1 ईयर का इसमें ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। जूनियर टेक्नीशियन ECG ट्रेनिंग, टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन और ऑप्टियोमेट्री, टेक्नीशियन डेंटल, ये सारा पोस्ट के लिए बेसिक पे 43,775.55 पर मंथ रहेगा एंड 3 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ओवर सर सिविल डिपार्टमेंट में देख सकते हो, यहाँ पे पेमेंट जो है बेसिक पेमेंट जो रहेगा 47,330.25 पर मंथ के हिसाब से बेसिक पेमेंट रहेगा। 1 ईयर का
यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रहे। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द मिनिमम एज ऑफ 18 इयर्स एज ऑफ कट ऑफ डेट। अपर एज लिमिट है 30 इयर्स। वेरियस कैटेगरी के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। सो बेसिकली अनरिजर्व, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज प्लस जीएसटी of 180, टोटलिंग ऑफ 1180 रुपीज पे आपको करना हो। इसके अलावा एससी, एसटी, ईएसएम, पीडब्ल्यूडी एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कैसे आप अप्लाई करोगे एंड कैसे आप नोटिफिकेशन पीडीएफ को डाउनलोड करोगे। तो नोटिफिकेशन पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में सर्च कर लेना है chartvacancy.co.in एंड फर्स्ट वाला वेबसाइट को विजिट कर लेना है। इसके बाद आपको वैकेंसी अपडेट पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है एनसीएल रिक्रूटमेंट 2026। देख सकते हो एनसीएल रिक्रूटमेंट 2026 लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन है, डाउनलोड ऑप्शन है, तो डाउनलोड पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। एंड अप्लाई करने के लिए फिर से इसी पेज पे आना है एंड अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे एनसीएल की ऑफिशियल एप्लीकेशन पोर्टल पे एंड यहां से आप अप्लाई कर सकते हो।